तो क्वेश्चन नंबर 37 है हम लोग का कि अ, ब और स 5:3:2 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हुए साझेदार थे। 31 मार्च 2016 को उनका निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। ब की मृत्यु 1 अक्टूबर 2016 को हो गई। उसके उत्तराधिकारी और शेष साझेदारों के बीच यह तय किया गया था कि ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 2.5 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाएगा। लाभ जो है वो 2012-13 का 13,000 रुपये, 13-14 में 12,000 रुपये, 2014-15 में 15,000 रुपये और 2015-16 में 20,000 रुपये हुए थे। फिर है कि पिछले वर्ष की दर के आधार पर 2015-16 वर्ष का लाभ उपार्जित माना जाएगा। फिर पेटेंट्स का मूल्य 8,000 रुपये, मशीनरी का 28,000 रुपये तथा भवन का 25,000 रुपये लगाए जाएँ। पूंजी पर ब्याज 10% की दर से लगाया जाना है। ब के उत्तराधिकारी को ब को देय राशि का आधा तुरंत दे दिया जाए और शेष को उत्तराधिकारी के ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए। 1 अक्टूबर 2016 को ब का पूंजी खाता और ब के उत्तराधिकारी का खाता हमें बनाना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। हालांकि क्वेश्चन में नहीं कहा है, बट जो हमारा बी है उसका पूंजी खाता बनाने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बनाना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, तो हमारे समायोजन ने बोला है कि पेटेंट्स का मूल्य 8,000 निर्धारित किया गया है, जबकि हमारी जो आर्थिक चिट्ठा उसमें हमारे पेटेंट्स कितने के हैं, 11,000 रुपये के। यानी कि पेटेंट्स के मूल्य में क्या हुई है, गिरावट आई है। कितने रुपये की, तो 3,000 से उनका मूल्य कम हुआ है। तो संपत्ति का मूल्य कम होता है तो उसको डेबिट साइड में 2 पेटेंट्स करके हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। कितने से कम हुआ है, 3,000 रुपये से। ठीक, उसके बाद मशीनरी का मूल्य, नया मूल्य जो है वो है 28,000, जबकि मशीनरी हमारी आर्थिक चिट्ठे में 30,000 रुपये की। यानी कि मशीनरी के मूल्य में भी 2,000 रुपये की गिरावट आई है। तो इसे भी हमने डेबिट साइड में 2 मशीनरी करके 2,000 रुपये से दिखा देंगे। उसके बाद है कि जो हमारा भवन है उसका मूल्य, नया मूल्य 25,000 रुपये लगाया गया है, जबकि भवन हमारा पहले कितने का था, 20,000 का। यानी कि भवन के मूल्य में क्या हुआ है, यहाँ पर 5,000 रुपये की वृद्धि हुई है। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई, तो यहाँ पे इसको क्रेडिट साइड में बाई बिल्डिंग करके दिखाएंगे कितना, 5,000 रुपये। इसके अलावा और कुछ बोला नहीं है जिसका कि पुनर्मूल्यांकन हुआ हो। तो हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों साइड का टोटल हमारा सेम है। यानी कि 5,000 क्रेडिट में भी है और 5,000 डेबिट में भी। यानी कि यहाँ पे ना हमें लॉस हुआ है और ना ही हमें प्रॉफिट हुआ। तो बस अब हम लोग यहाँ पे टोटल दिखा करके रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक, तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग क्या बनाएंगे, बी का पूंजी खाता। तो ये हो गया हमारे बी के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बी से संबंधित जितनी भी मदें रहेंगी उन्हें दिखाएंगे। ए और सी की कोई भी मद इसमें नहीं दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले बी का कैपिटल अकाउंट है तो उसका जितना हमारा पहले से पूंजी है उसे दिखा देंगे। जैसा कि हम लोग बाई बैलेंस बीडी करके कैपिटल दिखाते हैं सारे पार्टनर्स का। तो यहाँ पर उसका कैपिटल कितना है, 25,000 रुपये, वो दिखा देंगे। इसके बाद हम लोग का जो आर्थिक चिट्ठा है उसमें दायित्व पक्ष में संचिति दी हुई है, रिजर्व, जो कि हमारे सारे पार्टनर्स बांटते हैं। बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बी को बांटते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ पर जगह बाय रिजर्व। अब बी कितना लेगा, तो बी जो है वो 6,000 रुपये का अपना हिस्सा, यानी कि उसका हिस्सा कितना है, 3/10 लेगा। तो इस हिसाब से उसका हिस्सा कितना बन रहा है, 1,800 रुपये। ठीक, ये दिखा देंगे। अब बात आती है ख्याति की। तो ख्याति के लिए बोला है कि ख्याति का हमें क्या करना होगा, पहले फर्म की ख्याति निकालनी होगी और उसके बाद हमें बी के हिस्से की ख्याति निकालनी होगी। तो आइए देख लेते हैं कि फर्म की ख्याति हमारी कितनी निकलेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो ख्याति है वो हमें 4 वर्षों के औसत लाभ के बराबर करनी है, औसत लाभ के 2.5 गुने के बराबर करनी है। तो वही एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना देगा, तो पहले साल का है प्रॉफिट 13,000, दूसरे साल का 12,000, तीसरे साल का है 15,000 और चौथे साल का है 20,000 रुपये। ये हो गया प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 4। ठीक, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, टोटल हो गया 60,000 का प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स 4। तो हमारा टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000 रुपये। अब इस हिसाब से हमारा गुडविल कितना हुआ, तो बोला है कि औसत लाभ के 2.5 वर्षों के क्रय के आधार पर, 2.5 यानी कि 2.5 वर्षों के क्रय के आधार पर गुडविल निर्धारित होगी। तो इस हिसाब से हमारी गुडविल कितनी हुई, तो 37,500 रुपये इस हिसाब से हमारी गुडविल फर्म की आएगी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बी का शेयर कितना है गुडविल में। तो यहाँ हो जाएगा 20 शेयर ऑफ गुडविल। ठीक, तो टोटल गुडविल 37,500 रुपये और बी का हिस्सा 3/10। इस हिसाब से गुडविल कितनी बनी, 11,250 रुपये की। अब ये जो गुडविल है ये बी किससे लेगा, तो ए और सी से लेगा। किस रेशियो में, उनके गेनिंग रेशियो में। अब क्योंकि यहाँ पर गेनिंग रेशियो और नया लाभ हानि अनुपात सम्मिलित कोई बात नहीं करेंगे, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, जो ए और सी का पुराना रेशियो है वही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि गुडविल गिवन बाय ए और गुडविल गिवन बाय सी। ठीक है, तो ए कितना देगा, 11,250 का उसका गेनिंग रेशियो कितना बनेगा बी के जाने के बाद, तो 5:2 ए और सी का रेशियो बनेगा। तो 5:2 यानी कि 5/7 ए देगा और 11,250 का 2/7 जो है वो सी देगा। इस हिसाब से ए देगा 8,036 रुपये और सी जो है वो देगा 3,214 रुपये।
ठीक। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, बी के कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। तो क्योंकि ये बी का कैपिटल अकाउंट है, ए और सी को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड में बाई ए हो जाएगा और बाई सी हो जाएगा। बस यहाँ पे हमें और कुछ नहीं दिखाना है। कितना, 8,036 रुपये ए के सामने और 3,214 रुपये सी के सामने। ठीक, ये हो गया हमारे गुडविल से संबंधित एंट्री। अब उसके बाद बोला है कि जो पूंजी है, पूंजी पर ब्याज जो है वो 10% की दर से पूंजी पर ब्याज भी मिलेगा बी को। तो यहाँ पे देखा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को पूंजी पर ब्याज भी मिलेगा। तो बी की टोटल पूंजी कितनी है, 25,000, इसका 10% हो गया। अब बी, क्योंकि 1 अक्टूबर 2016 को ही बी की मृत्यु हो जा रही है और हमारा खाता जो है वो कब बंद होता है, 31 मार्च 2016 को। तो हम लोग जो पूंजी पर ब्याज देंगे वो कब तक देंगे, बी की पूंजी कब तक है फर्म में, 1 अक्टूबर 2016 तक, यानी कि उसकी मृत्यु तक है। तो उसकी पूंजी पर ब्याज भी जो है वो उसकी मृत्यु की तिथि तक ही मिलेगा। तो इस हिसाब से उसकी पूंजी पर जो ब्याज है वो कितने महीने का लगेगा। तो देखिए 1 अप्रैल से ब्याज शुरू होगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को ही उसकी मृत्यु हो जाए तो अक्टूबर का महीना हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ सितंबर तक का महीना लेंगे। तो कितना महीना हो गया, 6 महीना। ठीक है, तो 25,000 का 10% 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो हमारा आएगा 1,250 रुपये। ठीक, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब क्योंकि जो समाधान नंबर बी है वो हमें बोला है कि पिछले वर्ष की दर के आधार पर 2015-16 वर्ष का जो लाभ है वो उपार्जित माना जाएगा। यानी कि जो बी है, बी की जब मृत्यु हो रही तो उसका लाभ का हिस्सा कुछ तो बनेगा, 1 अक्टूबर 2016 तक का कुछ तो हिस्सा उसका लाभ का बनेगा। तो वो जो लाभ है वो हमें पिछले वर्ष के लाभ यानी कि 2015-16 के लाभ के आधार पर निकालना है कि उसका लाभ का हिस्सा इस साल का कितना बन रहा है। तो उसके लिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि बी के लाभ हिस्से में कितना लाभ आ रहा है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे पूरी फर्म का। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कब से, तो 1 अप्रैल 2016 से 30 सितंबर 2016 तक, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो उसकी मृत्यु हो ही गई है। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे ये लगभग निकलेगा। ठीक है, ये एकदम श्योर प्रॉफिट नहीं है, लगभग उसी के आसपास का प्रॉफिट निकलेगा। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कब से कब तक का, 1 अप्रैल 2016 से 30 सितंबर 2016 तक का हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। किस बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ ईयर 2015-16 प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा है कि हमें 2015-16 के प्रॉफिट के आधार पर इस साल का प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए 2015-16 का टोटल प्रॉफिट कितना है, 20,000 रुपये है। ठीक है, 2015-16 का प्रॉफिट 20,000 है, तो हम 20,000 का हमें कितना निकालना है, इतने मंथ का, यानी कि अप्रैल से 30 सितंबर तक का। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितना महीना हुआ, 6 महीना। ठीक है, तो इस हिसाब से जो 6 महीने का प्रॉफिट हमारा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10,000 रुपये। ठीक, ये जो फर्म का प्रॉफिट है 30 सितंबर तक कितना होना चाहिए, 10,000 रुपये। अब इस 10,000 में बी का हिस्सा हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखा बी शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आया है, 6 महीने का 10,000 रुपये और बी का हिस्सा कितना है, 3/10। ठीक, तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, और बी का प्रॉफिट का हिस्सा 3,000 रुपये। तो इसे हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन जैसा हमें कहा है कि हमें पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर इस वर्ष का बी का हिस्से का लाभ निकालना है, तो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लाभ निकाला है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे बाई PL सस्पेंस अकाउंट। देखिए हम आपको पिछले ही वीडियो में समझा चुके हैं कि जब भी किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में जो उसके लाभ का हिस्सा होता है वो हम लोग PL सस्पेंस अकाउंट के जरिए दिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग बाई PL सस्पेंस अकाउंट कर देंगे। कितना लाभ हुआ है, तो 3,000 का लाभ था, तो बस ये लाभ हम लोग क्या करेंगे, दिखा देंगे। अब इसके अलावा बी से संबंधित और कोई भी मद नहीं है जो कि यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। टोटल करेंगे अब हम लोग, तो टोटल आ रहा है यहाँ पर 42,300 रुपये। ठीक है, यानी कि जो बी का उत्तराधिकारी है वो कितना पाएगा, 42,300 रुपये पाने का अधिकारी है। तो यहाँ पर जो बैलेंस बच रहा है उसे हम लोग उसके उत्तराधिकारी खाते में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक, 42,300 रुपये ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें बी के उत्तराधिकारी का भी खाता बनाना है, तो हम लोग उसे भी बना लेते हैं। तो ये हो गया बी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, तो बी का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था वो हमने टोटल बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो यहाँ पर पहले हम लोग उसे दिखा देंगे, तो बाई बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना ट्रांसफ़र किए थे, 42,300 रुपये। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो बी को देय राशि है, ठीक है, उसका जो आधा हिस्सा है वो हमें क्या करना है, तुरंत जो बी का उत्तराधिकारी उसे दे देना है और बाकी जो आधा हिस्सा बचेगा वो उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करना है। ठीक है, तो हमें टोटल बी के उत्तराधिकारी को कितना देना है, 42,300। तो इसका आधा पहले हम लोग उसको कैश में दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक, तो 42,300 का आधा कितना हो गया, 21,150 रुपये। ये हमें उसे कैश में देना है। बाकी जो आधा बच रहा है वो उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है। एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट कितना, 21,150 रुपये।
अब क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि हमें इसका भुगतान करने तक खाता बनाना है, और इस पर जो लोन है उस पर ब्याज की दर भी हमें क्वेश्चन में नहीं दी है, तो इसलिए जो बी के एग्जीक्यूटर का खाता है वो हम लोग यहीं पर क्लोज कर देंगे। इसके आगे हमें बनाने की और ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा दोनों साइड का योग क्या हुआ, बराबर हो गया। तो हम लोग दिखा देंगे यहाँ पे 42,300 इधर भी और 42,300 इधर भी। अगर हमें क्वेश्चन में कहा होता कि हमें बी को अंतिम भुगतान पूरा होने तक उसके बी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है, तो हम लोग इसके आगे भी और जो एंट्रीज़ हैं वो करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमारे यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 है हम लोग का कि अखिल, निखिल और सुनील लाभों और हानियों को बराबर बराबर बांटते हुए साझेदार थे। 31 मार्च 2016 को उनका निम्नांकित आर्थिक चिट्ठा निम्न था। ठीक, फिर सुनील की मृत्यु 1 अगस्त 2016 को हो गई। साझेदारी अनुबंध के अनुसार सुनील का उत्तराधिकारी निम्नलिखित पाने का अधिकारी था: सुनील के पूंजी खाता का शेष और सामान्य संचय में हिस्सा, मृतक की पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज, अंतिम वर्ष के लाभ के आधार पर मृत्यु की तिथि तक लाभ में हिस्सा, ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के आधार पर किया गया है। लाभ क्या था, तो पहले साल 8,000 का लाभ, दूसरे साल 10,000 की हानि हुई है, तीसरे साल 12,000 का लाभ और चौथे साल 18,000 का लाभ हुआ है। फर्म की पुस्तकों में हमें ख्याति खाता नहीं दिखाना है। सुनील के उत्तराधिकारी को 5,000 रुपये तुरंत दिया गया और उसके बाद शेष जो बचा है उसको उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया गया। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां करना है और सुनील का पूंजी खाता तथा सुनील के उत्तराधिकारी का खाता बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन भी सेम हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह है, बट क्योंकि यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करनी है तो इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन समझा देते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी एक बार में हम लोग इसे देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले जर्नल एंट्री जो है वो यहाँ पर, क्योंकि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित कोई भी मदद नहीं दी हुई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की कोई भी जर्नल एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें पार्टनर्स के कैपिटल दिखाए जाते हैं। तो पार्टनर्स के जो कैपिटल होते हैं, क्योंकि वो बैलेंस BD होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ खाता बनाते टाइम दिखाए जाते हैं, उसको एंट्री में नहीं दिखाएंगे। अब कैपिटल दिखाने के बाद हम लोग क्या क्या एंट्री करेंगे, तो कैपिटल दिखाने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर सामान्य संचय जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उस सामान्य संचय को हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो लोग अपने PL रेशियो में बांट लेंगे। तो हमारा जो लायबिलिटी साइड में सामान्य संचय दिया वो है 4,500 का। इस 4,500 के सामान्य संचय को जो अखिल, निखिल और सुनील है वो क्या करेंगे, अपने बराबर बराबर के रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री हम लोग करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे और टू अखिल, निखिल और सुनील करेंगे। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। तो बीइंग द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक, कितना है जनरल रिजर्व, 4,500 है और तीनों 4,500 बराबर के हिस्सेदार हैं, तो तीनों लोग को 1,500 रुपये इस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब जनरल रिजर्व के बाद हम लोग क्या दिखाते हैं, तो अब आते ही बारी हमारे ख्याति की। तो ख्याति के लिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे फर्म की ख्याति नहीं दी हुई है, तो हमें पहले फर्म की ख्याति निकालनी होगी, फिर बी का जो सुनील है उसका हिस्सा निकालना होगा। तो पहले उसे देख लेते हैं। तो सेम वही तरीका होगा। सबसे पहले हम लोग को औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले साल में हमें 8,000 का प्रॉफिट हुआ है, फिर 10,000 की हानि हुई है, हानि में माइनस लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए, फिर 12,000 का लाभ हुआ है और फिर 18,000 का लाभ हुआ है। ठीक, तो टोटल ईयर कितना है, 4 साल का है, इस हिसाब से टोटल लाभ जो हो गया वो 28,000 का हो गया अपॉन 4। एवरेज प्रॉफिट हमारा जो है वो निकल के आएगा 7,000 रुपये। ठीक, अब बोला है कि जो ख्याति है वो औसत लाभ के 3 गुने के आधार पे मानी जाएगी। तो औसत लाभ का 3 गुना कितना हो गया, 21,000 रुपये हमारे फर्म का गुडविल हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे सुनील का शेयर। ठीक है, सुनील शेयर ऑफ गुडविल। तो सुनील 21,000 में उसका हिस्सा कितना है, 1/3 का, यानी कि उसको ख्याति कितनी राशि मिलनी चाहिए, 7,000 रुपये। अब इस 7,000 को वो अखिल और निखिल से लेगा, जाहिर सी बात है उनके गेनिंग रेशियो में लेगा। तो अखिल जो है वो कितना देगा और निखिल जो है वो कितना देगा। तो यहाँ पर भी उनका गेनिंग रेशियो 1:1 का ही बना रहेगा, क्योंकि और कुछ इसमें कहा नहीं है। तो वो लोग 7,000 का 1:1 यानी कि आधा जो है अखिल देगा और आधा निखिल देगा, यानी कि दोनों ही पार्टनर 3500 रुपये ख्याति के लिए सुनील को देंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग जनरल एंट्री में दिखा लेते हैं। तो ख्याति के लिए एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, अखिल डेबिट, निखिल डेबिट। ठीक, और टू रिटायरिंग पार्टनर यानी कि सुनील, बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना, तो 3500 दोनों साझेदार दे रहे हैं, तो सुनील को कितना मिल रहा है, 7,000 रुपये की ख्याति मिल रही है। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि मृतक की पूंजी पर 6% का वार्षिक ब्याज भी मिलेगा। तो वार्षिक ब्याज जो मिलेगा उसके लिए एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट, टू किसे मिलेगा, तो सुनील को मिलेगा, तो टू सुनील हो जाएगा। यहाँ पे भी पेमेंट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्यू हो रहा है। ठीक है, तो बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू। ठीक है,
अब कितना दिया जाएगा, तो उस हिसाब से जो पहले हम लोग को उसके लिए कैलकुलेशन करना होगा। तो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन सुनील कैपिटल। सुनील कैपिटल कितना है 8,000, ठीक। ब्याज की दर कितनी है 6%। अब कितने महीने का ब्याज मिलेगा, तो वर्ष हमारा कब प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से, और उसकी मृत्यु कब हो रही है 1 अगस्त को। तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त की अवधि कितनी हुई, तो अप्रैल का पूरा महीना, मई, जून और जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त को उसकी मृत्यु हो रही तो अगस्त का महीना नहीं लेंगे, जुलाई तक देखेंगे। तो टोटल होते हैं हमारे 4 महीने, तो 4 महीने का ब्याज उसे मिलेगा। तो उसका ब्याज जो है वो आ रहा है 160 रुपये। इसे हम लोग अमाउंट में दिखा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 160 रुपये ब्याज का, ठीक। उसके बाद बोला है कि अंतिम वर्ष के लाभ के आधार पर मृत्यु की तिथि तक लाभ में हिस्सा भी जो है वो सुनील को, मतलब सुनील के उत्तराधिकारी को मिलेगा। तो लाभ के लिए हम लोग एंट्री क्या करते हैं, आपको पता है, ये PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक। और 2, अब वहाँ पे यहाँ पे उसको उत्तराधिकारी का खाता बन रहा है, नहीं सॉरी, अभी उत्तराधिकारी में नहीं दिखाएंगे, अभी सुनील के ही अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सुनील्स कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। बीइंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यू, शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। अकाउंट कितना, तो उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे भी पिछले साल के लाभ के आधार पे हमें इस साल के लाभ की गणना करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक। कब से, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1 अगस्त, या फिर आप इसको 31 जुलाई भी लिख सकते हैं 2016 तक, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक, पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पे। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, तो 18,000 रुपये है, ठीक। अब हमें कितने महीने का प्रॉफिट यहाँ पे निकालना होगा, तो कितना टाइम बच रहा है, 4 महीने की अवधि है, 4 महीने की अवधि का प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 6,000 रुपये। तो ये 6,000 रुपये जो है वो पूरी फर्म का है, तो सुनील का हिस्सा निकालेंगे, सुनील का शेयर, तो हो जाएगा 6,000 का। सुनील का हिस्सा कितना है 1/3 का, तो इस हिसाब से उसे मिलना चाहिए प्रॉफिट में 2,000 रुपये, ठीक। तो हम लोग इसे अमाउंट में दिखा देंगे। तो यहाँ पर 2,000 रुपये हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा सुनील का जो उत्तराधिकारी है और कुछ भी पाने का अधिकारी नहीं है, तो हम लोग टोटल करेंगे कि सुनील का खाता जो है वो कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है, और उन सभी राशि को सबसे पहले क्या करेंगे, सुनील के उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। उत्तराधिकारी खाते में ट्रांसफर करें तो टू सुनील्स एग्जीक्यूटर हो जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब कितना ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पर बीइंग क्रेडिटेड अमाउंट ऑफ सुनील ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। कितना ट्रांसफ़र होगा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वो PL सस्पेंस का लेगा 2,000 रुपये, फिर 160 रुपये उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7,000 रुपये की ख्याति, और लास्ट में 1,500 रुपये का उसका जो जनरल रिजर्व है। ये टोटल हम लोग करेंगे तो आ रहा है 10,160 रुपये, ठीक है। अब इसमें 10,160 में जो सुनील का पहले से कैपिटल है फर्म में कितना है, वो है 8,000 रुपये, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 10,660 रुपये में हम लोग क्या करेंगे, 8,000 रुपये उसका कैपिटल और ऐड करेंगे। तो सुनील को कुल कितना देना है, तो 18,660 रुपये की राशि सुनील के उत्तराधिकारी को देना है, ठीक है। जिसमें से कि बोला है क्वेश्चन में कि 5,000 की राशि तुरंत दे दी गई है, तो 5,000 हम लोग पहले तुरंत दे देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सुनील एग्जीक्यूटर डेबिट करेंगे, ठीक है, टू कैश अकाउंट कर देंगे। कितना दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, और बोला है कि बाकी जो बचेगा उसे उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करना है। तो बाकी जो बच रहा है उसे क्या करेंगे, टू सुनील्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ठीक है। तो टोटल देना कितना था, 18,660 देना था सुनील के एग्जीक्यूटर को, 5,000 कैश में दे दिया, तो कितना बचा 13,660। तो उसे हम लोगों ने क्या किया, सुनील के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये सारी जनरल एंट्रीज थी जो कि हम लोग को यहाँ पर करनी थी, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई जनरल एंट्री होगी नहीं। अब इसके बाद हम लोग जो है वो बनाएंगे सुनील का खाता और सुनील के उत्तराधिकारी का खाता। तो सुनील के खाते में सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, तो बाई बैलेंस BD कर देंगे, उसका कैपिटल दिखा देंगे 8,000 रुपये का। उसके बाद जो उसे हम लोगों ने जनरल रिजर्व की राशि दी थी कितनी, तो 1,500 रुपये का जनरल रिजर्व उसे मिला था। फिर अखिल और निखिल ये दोनों से उसने क्या लिया था, गुडविल, ठीक है। तो अखिल और निखिल दोनों ही उसे 3500 रुपये गुडविल के लिए दिए थे, उसे दिखा देंगे हम लोग। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला था, 160 रुपये, और लास्ट में उसको लाभ में हिस्सा मिला था PL सस्पेंस अकाउंट, तो वो दिखा देंगे कितना मिला था, 2,000 रुपये, ठीक। तो ये टोटल इसको कितना मिलना चाहिए, 18,660 रुपये। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 18,660 रुपये। जैसा कि जनरल एंट्री करते टाइम हमने ये पूरी रकम उसके एग्जीक्यूटर के खाते में ट्रांसफ़र की थी, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग सुनील एग्जीक्यूटर
अकाउंट कर देंगे और टोटल जो है देय राशि वो ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे सुनील के एग्जीक्यूटर का अकाउंट। तो सुनील के एग्जीक्यूटर खाते में भी सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बाई सुनील्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सेम राशि जो अभी हमने ऊपर दिखाई है 18,660 रुपये। उसके बाद ये 18,660 में से 5,000 हमने कैश में दे दिया था और बाकी उसके लोन खाते में ट्रांसफ़र कर दिया, बस ख़त्म। टोटल हो जाएगा 18,660 रुपये। यहाँ पे भी 18,660 रुपये। यहाँ पे जगह 2 कैश अकाउंट और 2 सुनील एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक, बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना था। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ।